गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रोफेसर हेड हूँ। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। प्रयागराज में हूँ। वहाँ से मैं ये सुर संगम फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेने आया हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं, प्रास के वर्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मेरे 5-6 गाने हैं, 5-6 गाने मानस जी के हैं, बाकी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं और आशा है कि पब्लिक जो है, जो ऑडियंस है वो एंजॉय कर रही है और आगे भी हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे। आप लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं। मिलेंगे खर्चे के बाद वो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए डोनेट करेंगे हम लोग और फाउंडेशन है उसका, उसमें पैसे इकट्ठे होंगे तो सब पैसे जो है वो चैरिटी में चले जाएंगे। कुछ पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। मैं उन चारों औरतों का हम लोग दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कंसेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्था के बारे में उन लोगों ने हमें जब बताया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे संस्था को थोड़ा सहयोग दीजिए और टेक्निकल सपोर्ट दीजिए, तो मैं ये जान के बड़ा हैरान हो गया कि संस्था का 2 उद्देश्य था, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर और साथ में शिक्षित भारत विकसित भारत। इसके लिए उन्होंने जो है स्वस्थ मन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर इंसान संगीत से जुड़ जाता है तो फिर उसके दिमाग से हर तरह का तनाव, टेंशन वो सब खत्म हो जाता है। तो उसका जाहिर है कि उसका शरीर फिर स्वस्थ रहेगा और जब शरीर स्वस्थ है तो आप समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि गरीब बच्चों का, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके आगे के भविष्य के लिए, तो हमें तो ऐसा लगा कि अगर हम एक बच्चे के लिए भी कुछ कर पाए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों स्टेट के लोगों को मिलाने में कहीं ना कहीं 2 स्टेट के लोग जब मुझसे मिले, और मैं चूंकि कई जगहों पे जाता आता रहता हूँ तो मुझसे भी कई लोग मिले, तो मैंने इन लोगों को बताया कि कुछ और लोग हैं जो सेम विचारधारा को रखते हैं। तो फिर इन लोगों ने बात किया और आपस में बात करने के बाद इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत जो है मुंबई से की गई और आगे हम लोग आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम और भी अन्य जगहों पे फैलेगा। इसमें होना चाहिए ये जो प्रोग्राम, ये एक आपका दिस इज अ मीडियम टू कनेक्ट द पीपल टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए बीच बीच में। इसीलिए आपका गेट टुगेदर जो होता है, सोशल गेट टुगेदर जो होता है, ये एक मीडियम है। सो मेरे ख्याल में ये इसका अहमियत कुछ अलग है। बहुत बहुत नेक विचार है, इसको आगे भी जायज रखना जरूरी है। ये भी जाके ये प्रोग्राम ऐसे होने से इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो संगीत फाउंडेशन जो है उसका नाम भी ऊपर जाएगा और उससे जो उनका जो मकसद जो है वो पूरा हो पाएगा। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू। कि अपनी पहचान बनाने में लगा हूं मैं तो, खुद को इंसान बनाने में लगा हूं मैं तो, सारे मजहब दिलों में बस जाएं, सारे मजहब दिलों में बस जाएं, ऐसा ईमान बनाने में लगा हूं मैं तो मेरा नाम रंजन देवनाथ रंज है और मैं नवी मुंबई खारघर में रहता हूं। आज मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मौका लगा है। मानस जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं यहाँ पर आया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा था। तो आप लोगों से जब मुलाकात हुई तो इस गुफ्तगू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी लिखी और कंपोज की हुई गज़लें ही गाता हूँ। लगभग 40 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग 2500 गज़लें लिखी हैं और मेरा पूरा जीवन क्रिएशन में जा रहा है। तो अभी हाल ही में मैंने कोलकाता में 2019 में मैंने JW मेरिट में 27 घंटे गज़लें गाई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता के प्रेस क्लब में, जहाँ पर मेरे संगीत का नाम दिया गया रंजन संगीत। तो रंजन संगीत का मैंने फिर मुंबई में अभी प्रोग्राम किया, सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट किया 30 घंटे गज़लें गाकर NCPA में, नरीमन पॉइंट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गज़लों से लोगों का एंटरटेनमेंट हो तो सही, लेकिन
एक वेलनेस ऑफ माइंड भी है। मैंने कोटा में भी अपने वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को ऐसा बोला कि भाई आप लोग सुसाइड मत करिए, वहाँ कोटा में बहुत सुसाइड होता है। मैंने कहा, उनके लिए कहा कि भय को जय करना होगा, आज ये तय करना होगा, रोशन होगी दुनिया पर। क्या कहेंगे 4 लेडीज एक ही लाइफ फाउंडेशन संगम का ये जो संस्था है, ये चैरिटेबल संस्था है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये पहला जो शो हुआ है वो लाजवाब शो हुआ है और इनका मकसद बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं एजुकेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। 4 लेडीज लोगों ने एकत्र होकर ये काम करना शुरू किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी एक इसका हिस्सा बन गया हूँ। मानस जी बहुत ही मन के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।